हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप लोग रोज़ जो स्टैटिक्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी जानकारी आपको दी जाती है और साथ ही जो आर्टिकल्स जो न्यूज़ में बने रहते हैं, जो हाईलाइटेड रहते हैं, जो आपके एग्जाम और व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी बताई जाती है। तो आज हम लोग ऐसे ही एक स्टैटिक्स, एक मुख्य रूप से जो आर्टिकल्स जो आपके न्यूज़ में बना हुआ है उसकी बात करने वाले हैं, जिसमें से जो नासा का एक मिशन है जो आईएसएस में जा रहा है। अब आप पूछेंगे आईएसएस है क्या? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसी को आईएसएस कहा जाता है। यहीं पे कुछ जो है नासा जो है क्या कर रहा है, जैसे इसरो से कोलैबोरेट करके अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ भेज रहा है? आईएसएस पे भेज रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज रहा है। ऐसा क्या करने के लिए? वहाँ पे ये लोग 14 दिन रहेंगे और 14 दिन रहकर तब वहाँ से पृथ्वी का पूरा अवलोकन करेंगे। वहाँ के वातावरण से लेके सारी चीज़ें अवलोकन करने के लिए, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहा है। तो आप बोलोगे कि यह मुख्य रूप से क्यों न्यूज़ में ऐसा बना रहा है? उसका कारण ये है कि इसरो की जो अंतरिक्ष यात्री जो है शुभांशु शुक्ला, वह इस मिशन में उनको चुना गया है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसरो अंतरिक्ष यात्री जो है शुभांशु शुक्ला इस एक्सियोम मिशन 4 के लिए पायलट नामित हुए हैं। ठीक, तो इस मिशन का नाम क्या है जो नासा भेजने वाले हैं, ये आप समझ गए होंगे। इसका मुख्य रूप से क्या कहानी है इसके पीछे, ये मैंने शार्ट में बता ही दिया। ठीक, बाकी चीज़ हम लोग डिटेल्स में अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये कौन सा मिशन है? मिशन आप याद रखेंगे, मिशन इंपॉर्टेंट है, तो मिशन का नाम याद रखेंगे, एक्सियोम मिशन 4। ठीक है, किसके किसके सहयोग से? तो जो आपका अमेरिकन जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका, और भारतीय स्पेस एजेंसी जो इसरो है उसके कोलैबोरेट से हो रहा है। और नासा भेज रहा है वहाँ पे आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। वहाँ पे कुछ ग्रुप जाएगा इन अंतरिक्ष यात्रियों का, और वहाँ पे जाके 14 दिन तक रहेंगे, व्यतीत करेंगे, फिर पृथ्वी का पूरा अवलोकन करेंगे, पूरा सारी चीज़ें जानकारी लेंगे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं शुभांशु शुक्ला के बारे में थोड़ा सा, और इसरो के बारे में थोड़ा सा। इसरो के बारे में इस वर्ष जो यूपीएससी का पेपर होने वाला है, या आरओ का होने वाला है पेपर, या फिर से पीसीएस का भी जो होगा अक्टूबर का, जो डेट टाइम टेबल के अनुसार बना आयोग ने जो है जारी किया है, तो उसके अनुसार भी अक्टूबर के आसपास जो पेपर होगा उसमें इसरो इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसका कारण ये है, साइंस टेक में इसरो का इम्पॉर्टेंट रहना यह इसलिए कारण है क्योंकि उसने अभी 100वां जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने। तो पूरा जो है 0 से, यानी 1 से लेकर और 100 तक का जो अचीवमेंट है पूरा इसरो का, इससे बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा है। इसलिए आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है, चाहे उसके स्थापना से, चाहे उसके चेयरपर्सन से रिलेटेड, चाहे उसके मुख्य रूप से जो पहला स्पेस मिशन था उससे, या 100वां स्पेस मिशन था, या जो बीच बीच में चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, ये सभी मिशन जो, या स्पेसएक्स मिशन जो रहा, इस सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि इसरो इसलिए इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अपना वो जो है 100वां जो है सैटेलाइट जो है लॉन्च कर दिया है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना है। तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल्स में जानते हैं। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे शुभांशु शुक्ला के बारे में, वो क्या है? भारतीय वायुसेना में अधिकारी हैं और इसरो अंतरिक्ष यात्री भी हैं। ठीक है, दोनों हैं, यही है। ठीक है, भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी हैं और इसरो अंतरिक्ष यात्री दोनों हैं शुभांशु शुक्ला, और इनको नामित किया गया है एक्सियोम मिशन 4 के लिए, पायलट नामित किया गया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, एक्सियोम 4 मिशन किसका मिशन है? नासा का है, हालांकि कोलैबोरेट इसमें है इसरो का भी। तो इसके बारे में थोड़ा सा और सा जानकारी हम ले लें। यह क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, आईएसएस जिसको कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो मैंने पहले ही बताया आपको, उसका चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है ये। यानी नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया जो अंतरिक्ष आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, उसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा के द्वारा भेजा गया चौथा मिशन है। ठीक है, तो निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। इसका आयोजन किसके? नासा के सहयोग से एक्सियोम स्पेस द्वारा किया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे आप। X4 चालक दल जो है फ्लोरिडा स्थित जो नासा का कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से ये अंतरिक्ष यान पर सवार होकर जाएंगे, आईएसएस के लिए रवाना होंगे। और एक बार अंतरिक्ष में जब ये
प्रतिस्थापित स्थापित हो जाएगा तो अंतरिक्ष यात्री ISS पर 14 दिन तक क्या करेंगे, समय बिताने की योजना बना रहे हैं। तो मैंने पहले बताया 14 दिन का समय बिताने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है, जिसके दौरान ये क्या करेंगे, यहाँ पे वैज्ञानिक प्रयोग होगा, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन होगा और शैक्षिक गतिविधियों में ये भी संलग्न होगा। ठीक, और थोड़ा सा जानकारी अगर हम इकट्ठा करें तो विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी का अवलोकन, ये सारी चीज़ें इसमें इस मिशन में शामिल है। ठीक है, चाहे अभूतपूर्व जो खोज है या नवाचार है, इसकी संभावना भी बढ़ सकती है आने वाले समय में, इसलिए इसको भेजा जा रहा है। ठीक है, इस निजी मिशन में पोलैंड, हंगरी से ISS पर रहने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हो चुके हैं और यह मिशन नासा और भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ठीक है, उसके बीच संयुक्त प्रयास के तहत पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री की स्टेशन पर भेजेगा, जिनका नाम क्या है, शुभांशु मिश्रा जी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसरो वाला तो बिल्कुल ही आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, इसको तो बिल्कुल आप प्रिपेयर कर लेंगे। इसरो से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा सकता है, फर्स्ट से लास्ट तक कोई भी प्रश्न पूछा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, फीडबैक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।